नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। जो दर्शक बंधु हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है कि यदि उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा प्रसंग है कि वे कौन सी 6 आदतें हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक स्त्री को गाय पालने का बहुत शौक था और जब भी वह खाना बनाती थी तो पहली बनी रोटी गाय को खिलाती थी। लेकिन उसका वैवाहिक जीवन कलह कलेशों से भरा हुआ था। उसके वैवाहिक जीवन में खुशी नहीं थी। हर रोज आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे और वह स्त्री अपने वैवाहिक जीवन से बहुत ही दुखी थी। और उसके पास जो गाय थी वह भी वृद्ध हो चुकी थी और वह स्त्री गाय की सेवा कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उस स्त्री को इस तरह उदास देखकर गाय कहने लगी, लगता है तुम किसी बड़ी समस्या के कारण चिंतित हो। तुम अपने हृदय की सारी बातें मुझे बताओ। हो सकता है मुझे बताने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए और मैं उसका हल निकाल सकूं। गाय की इतनी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे गौ माता, मैंने पूरे जीवन भर आपकी सेवा की है, लेकिन मैंने आपसे एक बात हमेशा से छुपाई है, किंतु आज मैं आपको वह बात बताऊंगी। हे गौ माता, अब आपसे मैं क्या छुपाऊं? मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा ये जीवन कलह कलेशों से भरा हुआ है। तभी उस स्त्री की बात सुनकर गौ माता कहने लगी, देखो पुत्री, मैं भी अब वृद्ध हो चुकी हूँ। पता नहीं मेरा ये शरीर कब मेरा साथ छोड़ दे। इसलिए मेरी बेटी, आज मैं तुम्हें ऐसी 6 बातें बताऊंगी जिन्हें तुमने यदि अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा ये वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सुखद हो जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, गौ माता उस स्त्री को ज्ञान की वो 6 बातें बताने लगी और गौ माता कहने लगी, पुत्री, नंबर 1, क्रोध। पति और पत्नी के बीच यदि कोई भी अधिक क्रोध करने वाला हो तो परिवार में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। सदैव दुख व कलेश उत्पन्न होता रहता है और साथ ही दोनों मानसिक रूप से व्यथित रहते हैं। ऐसी स्थिति में पुत्री, अच्छे कार्य भी बुरे सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए हे बेटी, यदि वैवाहिक जीवन सुखी रखना है तो क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। यदि तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो तुम्हारा ये वैवाहिक जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। ये बात जीवन में हमेशा याद रखना। पुत्री, नंबर 2, गोपनीयता। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये आवश्यक है कि पति और पत्नी के मध्य की बातें या पति और पत्नी के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात ना हो। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये आवश्यक है कि पति और पत्नी के मध्य की बातें अर्थात पति और पत्नी के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात ना हो। ये बातें जितनी गुप्त रहती हैं, रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। अपनी बातों को स्वयं तक ही सीमित रखकर अच्छी बातों की चर्चा करने वाले पति और पत्नी हमेशा खुशहाल रहते हैं और वे हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसीलिए यदि वैवाहिक जीवन सुखमय रखना है तो हमेशा अपने मध्य की गूढ़ बातों को गुप्त रखना चाहिए और कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति को अपने मध्य की बात नहीं बतानी चाहिए। इससे आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे। पुत्री, नंबर 3, व्यय अर्थात खर्च। किसी भी पति पत्नी का संबंध तभी तक मजबूत रहता है जब दोनों को धन के सही स्थान पर व्यय करने की जानकारी हो। दोनों को आमदनी और खर्च के संतुलन के बारे में पता हो तो कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जीवन में प्रसन्नता भरी रहती है।
और वहीं दूसरी ओर आमदनी का अधिकतर भाग व्यय अर्थात खर्च करने वाले लोग हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा धन को सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए और मितव्ययी अर्थात कम खर्चा करने वाला बनना चाहिए। दूसरे के खर्चों को देखकर अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिए और अपनी आमदनी के हिसाब से ही अपना खर्चा करना चाहिए और उसी में अपना गुजारा करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक धन संचय कर सको। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस तरह गौ माता उस स्त्री को सारी बातें समझाती हैं और कहती हैं, बेटी नंबर 4 मर्यादा। पुत्री, मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और इसका उल्लंघन करने वाले लोग जीवन भर पछताते रहते हैं। मनुष्य को अपने संस्कार और मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। मर्यादा भूलने वाले पति पत्नी के बीच कलेश उत्पन्न हो जाता है। मर्यादा से मेरा तात्पर्य यह है, जैसे भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए एक पत्नी व्रत लिया था और उन्होंने जीवन पर्यंत उसका पालन किया था, उसी प्रकार प्रत्येक पति पत्नी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और धर्म पर चलते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। पुत्री, ऐसे घरों में कभी कलह उत्पन्न नहीं होती है और हमेशा प्रेम की बरसात होती रहती है। पुत्री नंबर 5 धैर्य। मनुष्य के जीवन में धैर्य को अभिन्न गुणों में से एक माना गया है। पुत्री, संकट की घड़ी में जो पति पत्नी धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जीवन में अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। धैर्य खो देने वाले मनुष्यों के जीवन में निराशा समेत कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और उनका वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। इसीलिए हम सभी को धैर्य और संयम का पालन करते हुए अपने जीवन की नाव को शांति से आगे बढ़ाना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस तरह गौ माता उस स्त्री को समझाते हुए कहती हैं, पुत्री नंबर 6 झूठ। देखो पुत्री, पति और पत्नी का ये पवित्र संबंध झूठ पर कायम नहीं रह सकता है। पति और पत्नी दोनों में से यदि कोई भी झूठ का सहारा लेता है तो एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है और संबंध में दरार पड़ जाती है, अर्थात उनके रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाती है और एक छोटा सा झूठ उनके संबंध को तहस नहस कर देता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होने के बजाय पूर्णतः दुख व कलेशों से भर जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रसंग से ये सीख मिलती है, यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहते हो तो ये 6 गुण आपके अंदर अवश्य होने चाहिए। जिनके अंदर ये 6 गुण नहीं होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपने ये 6 बातें अपने जीवन में उतार ली तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम व खुशियों से भर जाएगा। और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप तो ये जानते ही हैं कि जिस घर में प्रेम भरा वातावरण होता है, उस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं और सदैव सुख समृद्धि प्रदान करती रहती हैं। और प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि हमारे घर में प्रेम होगा, सुख समृद्धि होगी, तो हमें किसी भी बात का कलह कलेश नहीं होगा। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।